हाय एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि मैंने कल भी शेयर किया था कि मेरी हेल्थ थोड़ी सी डाउन है, कुछ फिज़िकली इश्यूज हैं, जिस कारण से अगेन उतनी एनर्जी, उतना पैशन, उतना एंथुजियाज्म शायद वीडियो में ना नज़र आए, आवाज़ भी शायद उतनी ऊंची बुलंद ना हो। आप मैनेज कर लेना, सुन लेना। लेकिन शो अप करना, जो खुद से कमिटमेंट की है उसे पूरा करना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं वीडियो बनाती रहूँगी। हील होने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर आवाज़ चाहे जैसी हो, एनर्जी चाहे जैसी हो, काम ज़रूरी है। जो इम्पोर्टेंट है उसे किया जाना ज़रूरी है, तो वो मैं करती रहूँगी। और आपको साथ ही साथ अपडेट भी देती रहूँगी कि मैं कैसी हुआ। अभी मैंने ये सीखा है अपने ही फिज़िकल इश्यूज़ के चैलेंज से, जो अभी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस हैं, कि पहला बहुत ही बेसिक सा थॉट ये है कि कई बार हमारा दिमाग, हमारा फोकस पूरा का पूरा उसी बीमारी या उसी चीज़ में जाता है जिस चीज़ से हम अभी जूझ रहे हैं। आप जितनी मर्जी ट्राई कर लें, आप कितना भी ध्यान लगा लें किसी और चीज़ में, ताकि आपका ध्यान उस चीज़ में ना जाए जिससे आप जूझ रहे हैं, जो पेन है आपका। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने ध्यान को उस बीमारी से, उस इश्यू से हटाना है। जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा उससे रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स आएंगे, वो चीज़ और इंटेंसिफाइड हो जाएगी, बजाय इसके कि हम उसकी पावर को कम कर सकते। तो या तो जो मैंने आज किया है वो ये कि अपने आप को एक पीसफुल भजन, राधा नाम का जाप था, उसको लगा के आराम से दवा खा करके सो गई। इसमें सोना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप सोते हैं तो ना ही नेगेटिव सोचते ना ही पॉजिटिव सोचते, आप हील करते हैं, क्योंकि आप अपनी बीमारी को भूल पाते हैं। जो भी आपको इश्यूज़ हैं, चाहे वो इमोशनल इश्यूज़ हों, चाहे वो फिजिकली इश्यूज़ हों, फिजिकल इश्यूज़ हों, आप उन्हें कुछ पल के लिए भूल पाते हैं। और जब भूल पाते हैं तब हील कर पाते हैं। कोई भी डॉक्टर जब किसी को कोई मेडिसिन देता है तो ये रिकमेंड करता है कि इस इंसान को नींद लेनी ही लेनी है। नींद इसलिए ताकि वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो पाए उस बीमारी से उसका ध्यान हट पाए, तो वो पूरी तरह हील हो जाएगा। पूरे टाइम अगर जागता रहेगा तो कॉन्स्टेंट एग्जाइटी और स्ट्रेस में रहेगा, तो और ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा बीमारी। और जितनी ज़्यादा इसको दूसरों को बता करके अपनी सिचुएशन और अपने आप को लेकर के कंप्लेन करेगा, उतना ही ज़्यादा फिर से बीमारी को इंटेंसिफाई करेगा। तो हालांकि मैंने अपने पेरेंट्स को बताया है, लेकिन बताने में आप क्या वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं, क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें क्या बोल रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे नहीं बोल सकते मुझे क्यों हो गया, मुझे क्यों होता है, पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हो गया, मैं बहुत सफ़र कर रही हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, यार ये ठीक हो जाए, ये वो। कंप्लेन नहीं करना है, हो गया है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। कहीं ना कहीं मेरी ही गलती रही होगी, मेरी ही इम्यूनिटी ठीक नहीं है। मैं मेडिसिन लूँगी, साथ ही साथ प्रेयर करूँगी, साथ ही साथ इस चीज़ को लेकर के कंप्लेन नहीं करूँगी कि मुझे कोई भी XYZ प्रॉब्लम हुई है। तो कहने का मतलब बस इतना है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हुआ है वहाँ से अपने ध्यान को हटाकर किसी ऐसी चीज़ में लगाएं जो चीज़ आपके भीतर थोड़ी बहुत ऊर्जा का संचार करती है इस दशा में जहाँ पर आपकी ऊर्जा बिल्कुल लो हो रखी है, आप बिल्कुल निगेटिव हो रखे हैं, और जो कि बहुत नेचुरल है। जब दर्द हो रहा है, दवाइयाँ खाई हैं, उसमें ये कैसे, ये तो मुश्किल काम है ना कि आप फिर भी अपना वो काम करें जो आपने खुद से कमिट किया है। इसका बस एक ही रामबाण है कि आप अपने आप को उन चीज़ों में लगा लें, वो क्रिएटिव चीज़ों में, वो कुछ अच्छा सुन लें, कुछ अच्छा देखें जो आपके अल्टीमेटली थॉट को और ज़्यादा खूबसूरत करता हो, आपको बेहतर बनाने में मददगार हो। आप ऐसी चीज़ों में खुद को एंगेज कर लें ताकि वहाँ से ध्यान हट जाए। उसे हील होने में तो वक्त लगे ना, चुटकी में तो नहीं हो जाएगी, मेडिसिन खाने के बाद भी वक्त लगेगा। तो कहने का मतलब बस इतना है कि जब भी कोई मेंटल हेल्थ का इशू हो या फिर फिजिकल हेल्थ का इशू हो, कंप्लेन नहीं करना है, बताना नहीं है, लोगों से गाना नहीं है, ना ही लोगों से अटेंशन सीख करना है अपनी दुख भरी कहानियां सुनाकर। कई बार चीज़ छोटी होती है, हम उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके अटेंशन सीख करने के लिए कि मम्मी अब मुझे बहुत प्यार करेंगे। बचपन में मैं ऐसा बहुत करती थी। बीमार जब पड़ती थी तो मैं सोचती थी कि
बार बार जाके मम्मी को बताऊं, ताकि बार बार मम्मी सिंपैथी दिखाएंगी, एम्पैथाइज करेंगी, काइंडनेस शो करेंगी, और ज़्यादा प्यार करेंगी, मुझे अच्छा ट्रीटमेंट देंगी, खाना बहुत प्यार से मिलेगा। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। फिर अगली बार जब मुझे मम्मी के प्यार की ज़रूरत होगी तो मैं फिर से बीमारी को अट्रैक्ट कर रही होंगी ना। वही होता था मेरे साथ हमेशा, पूरे स्कूल टाइम में मैं बीमारी रही हूँ, और वो कहीं ना कहीं मेरे ही थॉट्स के कारण ऐसा होता था। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी बीमारियों को बहुत ज़्यादा टेंशन ना दें, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान ना लगाएं, सिर्फ अटेंशन और प्यार पाने के लिए ऐसा ना करें। आप ठीक हो जाएंगे। किस कारण से, उस कारण को जान करके उस कारण को हील करना है कि गलती कुछ ना कुछ आपसे ही हुई है। कोई भी बीमारी बिना आपकी गलती के आपको नहीं लगती, आपको नहीं होती, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती हूँ या खुद लेता हूँ, और उससे मैं ठीक करूँगा ही करूँगा। थोड़ा बहुत दर्द होगा, लेकिन उस दर्द को लेकर के अगेन में एवर्शन थॉट्स एक हद तक क्रिएट नहीं करूँगी। एवर्शन का मतलब है सैडनेस, एंगर, डिप्रेशन, जेलसी, हेट्रेड, क्यों है, ये है, वो शिकायत है, ये सब कुछ एवर्शन या द्वेष में आता है। तो इसे कंट्रोल में रखूंगी, थोड़ी बहुत समता बनाने की कोशिश करूंगी, शांत रहूंगी, क्योंकि मुझे ये पता है ये जो चीज़ हुई है ये इम्परमानेंट है, अनित्य है, पूरी जिंदगी तो नहीं रहने वाली। ये जो फिजिकल इशू हुआ है ये ठीक हो जाएगा, हील कर जाएगा, जो भी घाव, जो भी जख्म है हील कर जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या, मतलब इतना क्या पागल हो जाऊं कि मेंटली भी ऐसी ऐसी हो जाऊं, फिजिकली तो हूँ ही अभी। तो ये ज़रूरी है कि जो हुआ है वो 2-3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा पागलपन नहीं क्रिएट करना है अपने दिमाग में, नोइंगली या अननोइंगली थोड़ा सचेत रहना है, माइंडफुल रहना है अपने शब्दों के प्रति, अपने थॉट्स के प्रति, आप क्या बोल रहे हैं इसके भी प्रति शिकायतें ना करें, हो सके थोड़ी बहुत प्रार्थना करें, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और थोड़ा दर्द को सहने की ताकत तो रखनी ही होगी। बाकी सब ठीक हो जाता है, ये सब चलता रहता है, ठीक है। और हर चीज़ इम्पर्मानेंट है यार, हर चीज़ अनित्य है, हर चीज़ गुजर जाने वाली है। तो बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड दुख मन में ना क्रिएट करें। बस इतना ही, अपना खूब ख्याल रखें, खुश रहें। बाय।